राजस्थान के शेखावाटी का वो गैंगस्टर जिससे तमाम शेखावाटी क्षेत्र खौफ खाता था, गैंगस्टर राजू ठेठ। वो राजू ठेठ जिससे तमाम शेखावाटी में उसका एक दबदबा बना हुआ था और उसके सुरक्षा के लिए उसके आगे पीछे 4 बॉडीगार्ड उसकी सुरक्षा में तैनात रहते थे, वो भी AK-47 के साथ। उसी गैंगस्टर राजू ठेठ का 3 दिसंबर की सुबह 4 शूटरों द्वारा 25 गोलियां दागकर हत्या कर दी जाती है। आखिर उस गैंगस्टर से किससे खौफ था? वो इतना शेखावाटी का वो गैंगस्टर जिससे पूरा शेखावाटी क्षेत्र खौफ खाता था, उसी गैंगस्टर को किसी और से भी खौफ का डर था और वो खौफ उस अंजाम में तब तब्दील हो गया जब 4 शूटरों द्वारा राजू ठेठ की 25 गोलियां दागकर हत्या कर दी। आइए आज की इस रिपोर्ट में जानते हैं उस गैंगस्टर राजू ठेठ के बारे में जिसकी शुरुआत होती है 25 साल पहले। तो चलिए दोस्तों, हम भी उस 25 साल पहले की फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं आखिर राजू ठेठ की शुरुआत कैसे होती है एक गैंगस्टर के रूप में। तो दोस्तों, शेखावाटी के SK कॉलेज में 1995 को एक लीडर के तौर पर, ABVP के लीडर के तौर पर गोपाल फोगावट की एंट्री होती है। वो गोपाल फोगावट जिसको एक दारू माफिया के नाम पर पूरा शेखावाटी जानता था। गोपाल फोगावट एक लीडर के तौर पर SK कॉलेज में ABVP का एक बड़ा छात्र था और उसका एक बड़ा दबदबा भी था। और ऐसे ही 1995 में एक स्टूडेंट के तौर पर राजू ठेठ की SK कॉलेज में एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद हर कोई स्टूडेंट एक बड़े लेवल पे जाने की उम्मीद रखता है और ऐसे ही राजू ठेठ को आकर्षित करने वाली एक चीज थी गोपाल फोगावट। वो गोपाल फोगावट जिसके आगे पीछे तमाम स्टूडेंट घूमते फिरते नजर आते थे, यही चीज राजू ठेठ को काफी आकर्षित करी। राजू ठेठ को गोपाल फोगावट पास जाने के लिए कुछ चीजें वो थी जो राजू ठेठ को काफी ठीक लगी। गोपाल फोगावट के पास काफी स्टूडेंट का एक दबदबा बना हुआ था, वो स्टूडेंट पर काफी पैसे खर्च करता था और उसके पास गाड़ी बंगलो सब कुछ था। तो ये चीजें राजू ठेठ को काफी ठीक लगी और राजू ठेठ गोपाल फोगावट के संरक्षण में आ गया। अब उस दौर में राजस्थान के भैरव सिंह शेखावत की राजनीति में काफी हड़कंप मचा हुआ था और विधानसभा के चुनाव में पहली बार वसुंधरा राज्य की राजस्थान सियासत में एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद ही वसुंधरा राज्य सरकार द्वारा दारू के ठेके की लॉटरी निकाली जाती है। उस लॉटरी में राजू ठेठ और गोपाल फोगावट ने भी अपनी अच्छी भूमिका निभाई और तमाम क्षेत्रों में शराब के ठेके खोल लिए। ऐसे में एक और शख्स की एंट्री होती है, उसका नाम है बलवीर बानुड़ा। बलवीर बानुड़ा उस वक्त दूध का व्यापार करता था। दूध के व्यापार के साथ साथ वो एक साइड बिजनेस भी करना चाहता था, लेकिन उसको कोई बताना और एक मोटिवेशनल कोई ऐसा आदमी नहीं मिल रहा था जिससे उसे एक साइड बिजनेस के तौर पर उसे बड़ा पैसा कमाने की एक हिदायत दी। लेकिन समय आने पर वो चीज भी हुई। राजू ठेठ से संपर्क होता है बलवीर बानुड़ा। राजू ठेठ बलवीर बानुड़ा को बोलता है कि तुम दूध बेचकर कितना पैसा कमा लेते हो, ऐसे में मेरे साथ आकर दारू का व्यापार करो, काफी अच्छा मुनाफा होगा, पैसा भी मिलेगा। ऐसे में बलवीर बानुड़ा राजू ठेठ के संरक्षण में आ जाता है और उसको पैसा को एक लालच देकर बलवीर बानुड़ा दारू के व्यापार में पड़ जाता है। दोनों मिलकर काफी अच्छा पैसा भी कमाते हैं। सन 2005 में जिन माता शराब का ठेका भी राजू ठेठ और बलवीर बानुड़ा द्वारा लिया जाता है। ठेका खोल लिया जाता है। अब ठेका खोलने के बाद वहां एक सेल्स मैनेजर की जरूरत होती है, तो बलवीर बानुड़ा अपने ही साले विजय राज को वहां एक सेल्स मैनेजर के तौर पर वहां बिठा देता है। काफी समय चलता है और ठेका चलते चलते जब राजू ठेठ को यह लगता है कि अब इस ठेके में काफी मुनाफा नहीं हो रहा, लगता है विजय पाल ब्लैक में दारू बेचता है और हमें मुनाफा नहीं दे रहा। ऐसे में राजू ठेठ और विजय पाल में कहासुनी हो जाती है और वो कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि विजय पाल को राजू ठेठ द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। राजू ठेठ और उसके कुछ दोस्तों द्वारा विजय पाल की हत्या कर दी जाती है। वहीं से शुरू होती है एक बड़ी गैंगवार की शुरुआत। अब राजू ठेठ और बलवीर बानुड़ा में एक दुश्मन की लकीर खिंच जाती है। अब बलवीर बानुड़ा राजू ठेठ को रास्ते से हटाना चाहता था क्योंकि उसने उसके साले की हत्या की और बलवीर बानुड़ा अपने साले की हत्या का बदला लेना चाहता था। लेकिन बलवीर बानुड़ा राजू ठेठ से बदला लेना तो चाहता था, लेकिन वो आसान नहीं था क्योंकि उसके पीछे एक बड़े लीडर गोपाल फोगावट का हाथ था जो एक पूरे शेखावाटी में उसका दबदबा बना हुआ था। ऐसे में बलवीर बानुड़ा द्वारा राजू ठेठ से बदला लेना इतना आसान नहीं। अब ऐसे में एक और बड़े शख्स की एंट्री होती है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि उसकी एंट्री करवाई जाती है।
नाम गैंगस्टर आनंद पाल। वो आनंद पाल जिसका 2005 में नागौर के साम्राज्य में उसका दबदबा थोड़ा कायम होने लगा था। आनंद पाल उस वक्त के राजनेताओं से काफी हताश था और अपने बदले की भावना उसमें एक जगी हुई थी। ऐसे में बलवीर बानुड़ा को यह लगा कि अब एक ही शख्स है जो उसका बड़े तौर पर सहायता कर सकता है और उसका गोपाल फोगाट का मुकाबला कर सकता है। वो सिर्फ राजस्थान में एक ही आदमी है, वो है गैंगस्टर आनंद पाल। अब ऐसे में बलवीर बानुड़ा राजू ठेठ और गोपाल फोगाट से बदला लेने के लिए आनंद पाल से हाथ मिलाता है। आनंद पाल को अपनी आप बीती बताता है और कहता है कि ऐसे उसके साले की हत्या कर दी जाती है। लेकिन बदला लेने के लिए आनंद पाल तैयार तो हो जाता है, लेकिन अब आर्थिक स्थिति से आनंद पाल और बलवीर बानुड़ा काफी मजबूत नहीं थे। उनको वो सब चीज की जरूरत थी जो कुछ गोपाल फोगाट के पास उस वक्त था। अब गोपाल फोगाट को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए आनंद पाल और बलवीर बानुड़ा ने उसके तमाम दारू के ट्रकों को लूटना चालू कर दिया। दारू के तमाम ट्रकों को लूटने के बाद अब आनंद पाल एक आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। उसके बाद समय और सीमा तय की गई और एक दिन सीकर में दिन दहाड़े आनंद पाल और बलवीर बानुड़ा द्वारा गोपाल फोगाट की हत्या कर दी जाती। हत्या करने के बाद अब राजू ठेठ उस खौफ में जीने लग गया कि जब के बड़े लीडर जिसपे उसका पूरा हाथ उसके ऊपर हाथ था, गोपाल फोगाट को रास्ते से हटा दिया गया। अब राजू ठेठ को यह डर था कि उसे भी किसी भी वक्त मार दिया जाएगा। इन दोनों गैंग में राजस्थान में घमासान मचा हुआ था। एक दूसरे को मारने काटने की शुरुआत हो चुकी थी। ऐसे में पुलिस 2012 में हरकत में आती है और बलवीर बानुड़ा, राजू ठेठ और आनंद पाल को हिरासत में लेकर अलग अलग जेलों में बंद कर देती है। राजू ठेठ को राजस्थान के सीकर जेल में बंद किया जाता है, तो बलवीर बानुड़ा और आनंद पाल को बीकानेर की जेल में बंद किया जाता है। लेकिन ये दोनों गैंग जेल में बंद होने के बावजूद भी अपनी दोनों गैंग को ऑपरेट कर रहे थे और दोनों एक दूसरे पर बदला लेने की जो आग थी उसे कायम किए हुए थे। और ऐसे में बलवीर बानुड़ा और आनंद पाल ने सोचा कि राजू ठेठ को जेल में ही बैठे बैठे उसे खत्म किया जाए। तो उस प्लानिंग की शुरुआत होती है। अब वो आनंद पाल और बलवीर बानुड़ा ये देखते हैं कि सीकर की जेल में उसका कौन आदमी है जो सीकर की जेल में बंद है और इस घटना को अंजाम दे सकता है। ऐसे में वो आदमी भी ढूंढा जाता है जो उस घटना को अंजाम देगा। नाम है सुभाष बराल। सुभाष बराल उस वक्त सीकर की जेल में बंद था और उसने आनंद पाल के कहने पर राजू ठेठ पर हमला बोल दिया। हमले में राजू ठेठ के जबड़े में जाकर गोली लगी। गोली जबड़े में जाके फंस गई। जैसे तैसे राजू ठेठ बच गया। अब राजू ठेठ को यह लगने लग गया था कि उसका जिंदा रहना तब तक मुश्किल है जब तक आनंद पाल और बलवीर बानुड़ा जिंदा है। अब राजू ठेठ ने भी ऐसे ही घटना को अंजाम देने के लिए वापस 2013 में बीकानेर की जेल में हमला करवाया आनंद पाल और बलवीर बानुड़ा पर। हमला करने के लिए राजू ठेठ ने अपने बहनोई और उसके एक दोस्त को बीकानेर की जेल में एक छोटे मोटे मुकदमों में भेजा ताकि वो वहां जाकर उस घटना को अंजाम दे सके। उसके बाद राजू ठेठ के बहनोई और उसके एक दोस्त द्वारा बीकानेर की जेल में भेजा जाता है। अब आनंद पाल और बलवीर बानुड़ा पर हमला किया जाता है। हमले में बलवीर बानुड़ा मारा जाता है, लेकिन आनंद पाल जैसे तैसे बच निकलता है। इन दोनों गैंगवार में कई लोग मरे, लेकिन अब भी 2013 तक इस गैंगवार की आपसी रंजिश चालू थी। ऐसे में 2017 में चूरू के मालासर में आनंद पाल का पुलिस द्वारा एनकाउंटर कर दिया जाता है। इस बीच राजू ठेठ काफी राहत की सांस लेता है, क्योंकि राजस्थान में एक ऐसा ही शख्स था जो राजू ठेठ को एक रोड़े के रूप में टक्कर दे सके, वो आनंद पाल था। आनंद पाल अब 2017 में पुलिस द्वारा एनकाउंटर में मर जाता है। उसके बाद राजू ठेठ एक राहत की सांस लेता है। अब राजू ठेठ को लगा कि अब राजस्थान में उसका कोई भी दुश्मन अब कायम नहीं है। अब राजू ठेठ पैरोल पर बाहर आता है और अपनी वापस गैंग की एक चेन वापस तैयार करता है और तमाम उस व्यवसायों को वापस शुरू करता है और धीरे धीरे वापस अपनी उस गैंगवार की लाइन को वापस राजस्थान में कायम करना शुरू करता है। ऐसे में जो आनंद पाल की गैंग के सभी लोग थे वो लॉरेंस गैंग में शामिल हो गए। अब लॉरेंस गैंग के गिरोह पर राजू ठेठ की नजर थी, क्योंकि राजू ठेठ द्वारा आनंद पाल पर हमला करवाया गया था।
2-3 बार राजू ठेठ को यह अंदेशा हो चुका था कि लॉरेंस गिरोह द्वारा उसे कभी भी मारा जा सकता है। ऐसे में राजू ठेठ अपनी तमाम सुरक्षाओं का ध्यान रखता था। वो जयपुर में एक कोठी में रहता था। वो जयपुर की कोठी वहां छोड़कर वो सिक्कर आने लग गया। उसे वो डर था कि कभी भी उसे मारा जा सकता है और अपने आगे पीछे तमाम बॉडीगार्ड को AK-47 के साथ लेकर के चलता था। राजू ठेठ के इर्द गिर्द काफी सुरक्षाओं को ध्यान में रखा जाता था। ऐसे में लॉरेंस गिरोह द्वारा राजू ठेठ को मारना इतना आसान नहीं था, इसलिए पूरी प्लानिंग की गई। पूरी प्लानिंग में राजू ठेठ के घर के पास ही CLC कोचिंग की एक संस्था है, उसमें 2 लड़कों को एज ए स्टूडेंट वहां भर्ती करवाया गया ताकि राजू ठेठ की एक्टिविटी पर उनकी पूरी नजर रह सके और राजू ठेठ कब और किस वक्त घर से बाहर निकलता है और कहाँ किसके साथ जाता है और किस वक्त उसके साथ बॉडीगार्ड नहीं रहते, उन सभी चीजों को बारीकी से ध्यान रखा गया और पूरी प्लानिंग के साथ वहां 2 स्टूडेंट उस CLC कोचिंग में भेजे गए। अब वो स्टूडेंट राजू ठेठ पर नजर रखने लगे। 3 दिसंबर की सुबह एक वक्त तय किया जाता है और एक ट्रैक्टर में 2 लोग नीचे छुपे हुए रहते हैं। आप अच्छे से जानते होंगे कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली होती है, उस पे छुपने के लिए एक जगह होती है। उसी जगह में 2 शूटर वहां छुपे हुए थे। जैसे ही राजू ठेठ घर से बाहर निकलता है, उन 2 शूटरों द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली से छलांग लगाकर बाहर उतरते हैं और धड़ाधड़ 25 गोलियां राजू ठेठ के सीने में दाग दी जाती है। उनमें से एक शूटर वापस राजू ठेठ के पास आता है और उसकी बॉडी को टटोलता है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि आखिर उसकी डेथ प्रॉपर हो गई है या नहीं। वापस एक शूटर आता है और 2 गोली और दागकर चला जाता है। अब जाते जाते राजू ठेठ की हत्या करने के बाद वो चारों शूटर भागने की फिराक में होते हैं। तभी एक व्यक्ति जिसका नाम ताराचंद, वो ताराचंद नागौर का रहने वाला था और अपनी बेटी को लेने CLC कोचिंग आया था। ऐसे में जो हत्याकांड वो उसने देखा, वो देखते ही उसने अपना फोन निकाला और वहाँ की तमाम घटनाओं को वो अपनी फोन में कैद करना शुरू कर देता है। उसमें एक शूटर की उस पर नजर पड़ती है और वो शूटर उस पे सीने पे उसके गोली दाग देता है और ताराचंद की वहीं मौत हो जाती है। और उसके बाद तमाम उन 4 शूटरों को सिक्कर पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है और हाल फिलहाल पुलिस की तमाम तहकीकात राजू ठेठ हत्याकांड से जुड़ी तमाम तहकीकात पुलिस कर रही है। और राजू ठेठ हत्याकांड में मुख्य जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस गिरोह के रोहित गोदारा ने इस तमाम घटनाक्रम को अपनी फेसबुक में भी लिखा और उस जिम्मेदारी को बतौर एक गैंगस्टर के रूप में सामने आया और कहा कि राजू ठेठ की हत्या हमने आनंद पाल की हत्या के बदले की है। कुछ ऐसे ही एक गैंगस्टर की शुरुआत 25 साल पहले होती है और ऐसे ही एक गैंगस्टर की गैंगवार में उसकी कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी गैंगस्टर राजू ठेठ की पूरी कहानी। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्राइम रिपोर्टिंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।